वेलकम टू फ्रीकेम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले ईथर, और ईथर में बेटा क्या कहते हैं, आज पढ़ेंगे हम ईथर के प्रिपरेशन मेथड को, क्योंकि ईथर का बेटा इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ईथर बेटा, ईथर में आप क्या कहते हैं, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर दोनों पढ़ने वाले हैं आप बेटा, ये ध्यान रखना। तो सिमेट्रिक ईथर सर जी क्या होता है, यहाँ पर CH3OCH3, जहां बेटा O ऑक्सीजन ईथर ग्रुप, इससे फंक्शन ग्रुप कोई पूछे तो क्या होता है क्रियात्मक समूह बेटा, O ऑक्सीजन होता है। ये बेटा अब क्या है, यही है आपका फंक्शन ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है बेटा ईथर, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे, सममित ईथर है। कैसा है, सममित ईथर। इसका नाम बताओ जर्नल बेटा, क्या होगा बताओ, जर्नल नेम बताओ क्या होगा, कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर, डाई मेथिल ईथर। और आईपीएससी नेम क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन, ये चलता है, ठीक बेटा। और इसी का भाई और है एक, देख लो, ये क्या बताओ बेटा, एथॉक्सी एथेन, और कॉमन नेम डाई एथिल ईथर। गुड। अच्छा, ये हो गया बेटा आपका सिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक बेटा ये होता है आपका, ये हो गया एक तरफ कार्बन ज्यादा एक तरफ कार्बन कम। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो, आईपीएससी ने बताओ। अच्छा, मेथॉक्सी एथेन, ये कम कार्बन में ऑक्सी, बाकी में एल्केन, तो मेथॉक्सी एथेन। अच्छा, और बताओ बेटा फिर इसमें क्या कहते हैं आपका, कॉमन नेम बताओ क्या होगा, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। ये हो जाए बेटा क्या आपका कॉमन नेम हो जाएगा, सिंपल सी बात, समझ गए ना। बस इन्हीं सबको बेटा बनाना सीखना है हम लोग को। सिमेट्रिक क्या होता है, सममित क्या होता है बेटा, ये आपका दोनों तरफ फंक्शन ग्रुप में दोनों तरफ कार्बन सेम होना चाहिए आपका, सममित। ये क्या हो गया, कार्बन अलग अलग, तो असम्मित। समझ में बात। तो बेटा चलो, अब बेटा हेडिंग डालो आप लोग, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ सिमेट्रिक ईथर बेटा, या ईथर लिखो, फिर ईथर में लिख देना आप सिमेट्रिक ईथर। लिखो ईथर के विरचन की विधियां। सममित ईथर बनाएंगे बेटा हम लोग। कैसा ईथर बनाएंगे बेटा हम लोग, सममित ईथर, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा लिखो यहां पे, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा बेटा, हेडिंग डालो फटाक से। बेटा हम लोग अब एल्कोहल के निर्जलन द्वारा बेटा, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन द्वारा हम लोग ईथर बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे। तो एल्कोहल में याद करो बेटा, यहां पर ध्यान से, R, मान लो ROH है, ठीक है बेटा। इसको आप लोग बेटा ध्यान दो यहाँ पे, इधर देखो, इसको बेटा आप क्या कहते हैं, जब रिएजेंट द्वारा इसको हीट करते हो आप, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और थोड़ा सा टेम्परेचर बेटा अगर यहां पे रह जाए आपका 443 केल्विन, 13, कितना केल्विन, 13,
मतलब 140 डिग्री सेल्सियस। कब होगा बेटा? जब ये एथेनॉल होगा। क्या होगा? एथेनॉल होगा। यस, थोड़ा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा बस। ये थोड़ा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, बार बार क्यों करोगे भैया? जितना कार्बन बढ़ाओगे टेम्परेचर थोड़ा उतना ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। हाँ बस। देखो बेटा, यहाँ पे जब एथेनॉल केस रहेगा बेटा तो ये बनेगा क्या? हमने क्या कहा था यहाँ पे बेटा? यहाँ सिमेट्रिक बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सिमेट्रिक बनाएंगे। तो इस मेथड से बेटा सिमेट्रिक ईथर ही बनता है। तो ये बेटा ध्यान दो, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बेटा आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये बन जाएगा ROR-OH2। ये ध्यान रखना। और ये बन जाएगा, मतलब सर जी अगर एथेनॉल है तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा भैया डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन बन जाएगा आपका। ये कहानी है। बात समझ में आई? ये ध्यान रखना। अगर सर जी यहीं पे हम क्या कर दें, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हमने क्या किया, C2H5OH को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हमने हीट करके हमने 443 दे दिया केल्विन, या फिर सर जी 170 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो यही चीज किसमें बन जाएगा? ये हो जाएगा भैया। तो टेम्परेचर का ध्यान देना है आपको। टेम्परेचर 30 डिग्री ज्यादा कर दिए तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा आपका। और याद करो, इसकी मैंने मैकेनिज्म भी आपको बताई थी, एथेनॉल का ये इधर बनना। तो यही सेम चीज है बेटा, एथेनॉल ही है, यहां भी एथेनॉल है। टेम्परेचर इतना रखा तो डाई एथिल ईथर बना, और टेम्परेचर बेटा थोड़ा ज्यादा कर दिया तो ईथर नहीं बना। उसके और आगे कदम बेटा ये बन गया आपका, एल्कीन बन गया। आई बात समझ में ना? लेकिन हमें क्या बनाना सीखना है? ईथर बना रहे ना हम, तो वही विधि याद रखना। ये विधि मैंने बेटा इसलिए बता दी ताकि आपको मतलब धोखा ना हो, आपकी आंखें धोखा ना खाएं। कहीं टेम्परेचर देख रहे हो, ध्यान दो, इसी का ध्यान रखना, ठीक है? केवल टेम्परेचर का कमाल है इसमें। अब सुनो बेटा यहाँ ध्यान से, अब इसी का हमको क्या देखना है? मैकेनिज्म। यस, काफी होशियार हो गए हो आप लोग। ये बेटा, अब इसी को बेटा देखो, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर बनाने की मैकेनिज्म आपको सीखनी है, ठीक है? और ये मैकेनिज्म बेटा आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है? इसकी मैकेनिज्म हमने बता दी थी आपको, और इसका ईथर में कैसे करना था वो देखना है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा देखो ध्यान से, स्टेप 1 मैकेनिज्म हेडिंग डाल लो। अब क्रिया तकनीकी हेडिंग डालिए बेटा। अब क्रिया तकनीकी स्टेप 1 में क्या होगा बेटा? सिंपल कहें, देखो यहां पे प्रोटॉन है भाई, एसिड है, एसिड क्या देता है? प्रोटॉन। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा? प्रोटॉन। तो बेटा देखो H2SO4 जो होगा आपका वो सर जी H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा, तो ये प्रोटॉन है बेटा। H प्लस क्या है आपका? प्रोटॉन। प्रोटॉन हिंदी में भी प्रोटॉन लिख लेना आप। पहले रिएजेंट तैयार हो गया मेरा। अब बेटा देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये है आपका C2H5OH, पहला मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल बेटा H प्लस पे कौन अटैक करेगा? ये लेना चाहेगा इसको। स्टेप फर्स्ट क्या होगा यहाँ बेटा? प्रोटोनेशन। क्या बोलोगे? प्रोटोनेशन, प्रोटॉनीकरण। याद करो एल्कीन में भी यही हुआ था, प्रोटॉनीकरण पहला स्टेप। तो ये देखो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेप सेम रहेगा, तीसरा स्टेप बदल जाता है इससे बस, एल्कीन जैसा। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे
एथेनॉल ऑक्सियम बन जाता है, अल्कोहल ऑक्सियम बोल सकते हो आप, या इंटरमीडिएट मध्य वर्ग। ये बन गया बेटा आपका, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में सर क्या बनेगा, कार्बोकटायन। देखो यहां पे स्टेप सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और एक स्टेप इसी में और होता है, जैसे कार्बोकटायन बना वैसे अगला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल तैयार है। यहाँ पे भाई ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, तो कार्बोकटायन यानी बेटा कार्बन कटायन मतलब जिस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा उस पर ये अटैक करने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है नहीं, अटैक करने का मौका मिल जाएगा इसको, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इसको हिंदी में बेटा लिखो, क्या कहते हैं आप, कार्बोधनायन का बनना। या फिर सर जी नाभिक से ही अभिकर्मक का आक्रमण या अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरा स्टेप बेटा, यहां देखो, इसको हटा देना। ये तो किए हो आप लोग ना, चलो देखो बेटा यहां पे स्टेप सेकंड, ध्यान दो यहां पे, देखो यहां पे बेटा CH3CH2OH, यहां प्लस। सर वाटर जो होता है C2H5 बेटा ऐसे लिख लिया मैंने, CH3CH2 बेटा। देखो ध्यान से, वाटर जो होता है बेटा ना वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए पानी निकल जाएगा, तो ये वाला कार्बन इस पे अपना बॉन्ड तोड़ देगा और वाटर निकल जाएगा। तो सर ये जहां बॉन्ड टूटता है वहां कौन चार्ज आता है, प्लस चार्ज, जहां पाता माइनस, तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, वाटर निकल गया, और ये बन गया क्या आपका कार्बोकटायन। ये बन गया भैया क्या, कार्बोकटायन, कार्बोधनायन। कार्बोधनायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोधनायन। सर एथिल कार्बोधनायन है, कैसा बेटा ये, एथिल कार्बोधनायन। अब बेटा इसी स्टेप में आगे ही इस सेकंड स्टेप को ही सेम स्टेप कहोगे, इससे बेटा क्या होगा, यहां पे ध्यान देना, यहां पे इससे बेटा दूसरा मॉलिक्यूल यहां बैठा है, अभी एक ही मॉलिक्यूल तो यूज हुआ है, अब दूसरा जो होता है बेटा यहां पर C2H5OH, ये क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोकटायन वाले कार्बन पे, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रोफाइल तरीके से रिएक्ट कर रहा है। याद करो मैंने बताया था एथेनॉल बेटा कभी न्यूक्लियोफाइल कभी इलेक्ट्रोफाइल तरीके से रिएक्ट करता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे अभी ये अटैक कर दिया इससे, अब क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे केवल O से जोड़ना है आपको, देखो कैसे हो रहा है, O जुड़ा है किस कार्बन से, और बाकी ये H, यहाँ पे H भी है, और कौन साथ में C2H5। तो सर जी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो प्लस चार्ज आएगा ही भैया। अब बेटा लास्ट स्टेप हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। अब प्रोटॉन जो आया था स्टार्टिंग में वो निकलेगा, बी प्रोटॉनीकरण। बेटा कैसे होगा देखो, CH3 CH2 O इधर H C2H5, देखो बेटा यहाँ पे H क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और H प्लस इधर निकल गया, और यहां क्या बच गया बेटा देखो, CH3 CH2 क्या होगा, C2H5 बोलो, O के बगल कौन लगा है, C2H5। ये बन गया नहीं बन गया डाइएथिल इधर, यही तो बनाना था आपको बेटा, लो बन गया। करो रिएक्शन बेटा, यही मैकेनिज्म है इसकी। लिखो बेटा यहां से, डिहाइड्रेशन ऑफ बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल we cannot form unsymmetric ether, बिकॉज लिखो बेटा तुम लोगों, क्योंकि क्यों नहीं बना सकते बेटा इसको, क्योंकि ये
ये कई ईथरों का मिश्रण, ये कई असम्मित ईथरों का मिश्रण दे देता है, और जिसे अलग करना, जिसे सेपरेट करना, जिसे अलग करना, जिसे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। We cannot form unsymmetric ether because it form mixtures of many unsymmetric ether, mixtures of many unsymmetric ether. ठीक बेटा, ये कहानी है, ध्यान रखा, जो कि बेटा ऐसा समझो, और लास्ट में देखो बेटा क्या कहते हैं, अच्छा पुअर यील्डिंग देता है, सिंपल सी बात है, ऐसा को क्या कहते हैं, पुअर यील्डिंग देता है, ठीक है, इट गिव्स पुअर यील्डिंग ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर, बना पाएंगे लेकिन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग। यील्डिंग में उत्पादन, बनाना ही, प्रोडक्ट, उत्पादन, यील्ड मतलब प्रोडक्ट बनाना है। तो बेटा यहां देखो, यहां पर अब हम बेटा आपको ऐसी विधि बताए जा रहे हैं, लिसन, अब बेटा ऐसी विधि आपको बताए जा रहे हैं हम, जिससे आप क्या कहते हैं, असम्मित ईथर भी बना सकते हैं आप, यस, असम्मित भी बना सकते हैं। तो दूसरा मेथड बेटा लिखो यहां पर, बाई विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बेटा, ठीक है, विलियम संश्लेषण विधि द्वारा। चलो देखो बेटा, देखो ये आपकी नेम रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रख रहे हैं बात, ठीक है। तो लिखो बेटा यहां पर, पहले आप इस पे करते क्या हम लोग बेटा, यहां पर ध्यान दो, यहां पे यहां लेते बेटा हम लोग RONA, क्या लेते बेटा हम लोग, RONA, सोडियम एल्कोऑक्साइड, क्या लेते हैं हम लोग बेटा यहां पे, देखो यूपी बोर्ड में बेटा कभी कभी क्या होता है ना, इस विधि को थोड़ा 2 लाइन लिखने के लिए आ जाता है, तो आप जर्नल से क्या लिखोगे, रिएक्शन को ही कराना है, अभी देखना कैसे लिखना सिखाएंगे आपको, हम अपने आप लिख दोगे, तो फिर लिखना रचना नहीं है आपको, आराम से। देखो बेटा, जब हम लोग सोडियम एल्कोऑक्साइड, ये क्या हो गया, सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं, ये क्या है, R- मतलब दूसरा एल्किल ग्रुप आ गया होगा, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो क्या बनता है बेटा हमारा, ये ईथर बन जाता, सिंपल सी बात। ये देखो ध्यान से, ये जो है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल तरीके से एक्ट करेगा, और ये एक्ट करेगा, इस पे अटैक कर देगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे भाग जाएगा इधर, तो ये Na चला जाएगा इधर X के साथ, और R इसके साथ, तो RO R' और NaX, ये बन गया ईथर। यही रिएक्शन क्या है आपकी, क्या है बोलो, विलियमसन रिएक्शन है। इसी को स्टेट करने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा आ जाएगा तो लिख देना, जब हम सोडियम एल्कोऑक्साइड की अपक्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं तो ईथर बनता है, बस खत्म कहानी। इसी की रिएक्शन बेटा दे देना है, देखो C2H5ONA C2H5Br, देखो बेटा यहाँ पे लिसन, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड बेटा टूट जाएगा खट से, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, ये बन गया बेटा डाई एथिल ईथर, क्या बन गया ये, डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ पे समझते जाओ बात को इधर। अब इसी में एक ऐसी रिएक्शन होती बेटा ना,
जो विलियम सेंथिस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं देती है, तो कौन कौन पहले देती, पहले उसको समझ लो आप। ध्यान दो यहाँ पे, इधर को, इधर ये वाला बेटा अगर 1 डिग्री हो जाए, 2 डिग्री हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन पे ये एक कार्बन जिससे ONA लगा है वो कार्बन 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कार्बन बेटा 1 डिग्री सही है और 2 डिग्री भी सही है, लेकिन नॉट फॉर 3 डिग्री। 3 डिग्री हुआ तो दिक्कत हो जाएगी भैया, फिर रिएक्शन भैया ये इसके अकॉर्डिंग ईथर नहीं देगा, बल्कि क्या दे देगा आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी भैया, आपका क्या कहते हैं, एथीन दे देगा, एल्कीन दे देगा आपका। ये ध्यान रखना, समझो बात को यहाँ पर। तो रिएक्शन देखो यहाँ पे, मान लो बेटा नोट में समझो ये कहानी, ये बोर्ड में रिएक्शन आती है, समझो। अब ये रिएक्शन है, देखो ध्यान से बेटा। अब ये रिएक्शन में क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये आराम से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, भाग जाएगा आराम से, और यहाँ NaI हो जाएगा, यहाँ CH3 लग जाएगा, ये बन गया लो। ये तो सर जी बन गया, लेकिन एल्किल हैलाइड जो होगा, मैंने एल्किल हैलाइड की बात कही थी, ये यही बदलेगा तो चीजें बदल जाएंगी आपकी। समझो बेटा यहाँ पे, जैसे एल्किल हैलाइड बेटा देखो ध्यान दो यहाँ पर, ये रिएक्शन मान लो करनी है, देखो ध्यान से यहाँ पे, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये क्या बेटा आपका 3 डिग्री ब्रोमाइड है आपका, एल्किल ब्रोमाइड, क्या है ये। तो बेटा यहां मैंने क्या बताया था, यहां पर ध्यान दो, यहाँ पे ये जो एल्कोऑक्साइड आयन बेटा आपका है, सोडियम एल्कोऑक्साइड बेटा, ये 3 डिग्री है आपका, यहाँ 3 डिग्री हो जाए, या सर जी क्या हो जाए बेटा आपका 2 डिग्री भी हो जाए बेटा, तो यहां ध्यान दो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ध्यान, एल्कीन बन जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा और NaBr। मतलब सर जी ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कैसे रिएक्शन होती है बेटा, एलिमिनेशन, निराकरण अपक्रिया, विलोपन अपक्रिया हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ के सब क्या चल रहा है बेटा, प्रतिस्थापन चल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि ये अगर सोडियम एल्कोऑक्साइड है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों चलेगा। लेकिन एल्किल हैलाइड केस है तो बेटा केवल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री केस में क्या बन जाएगा भैया, ये एल्कीन दे देता है इससे रिएक्शन करके, सिंपल सी बात, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, विलोपन अपक्रिया में बदल जाता है। ये ध्यान देना, ये चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका 1 डिग्री होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बेटा कुछ नोट पॉइंट लिखो सबसे पहले आप लोग। लिसन एक चीज बेटा देखो, आप डिहाइड्रेशन वाले में बेटा एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे, सुनो नोट में लिख लो वो बात बेटा आप, हाँ, कि डिहाइड्रेशन में बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे केवल 1 डिग्री का डिहाइड्रेशन हम लोग कर रहे थे, बस निर्जलन कितनी विधि का कर रहे थे बेटा हम लोग, 1 डिग्री का केवल। प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन द्वारा हम ईथर कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम सोचे 2 डिग्री 3 डिग्री के डिहाइड्रेशन निर्जलन से बेटा हम लोग ईथर बना ले तो नहीं बनेगा, वो एल्कीन बन जाएगा, वो विलोपन अपक्रिया कर देगा। ये ध्यान रखना माइंड में अपने, मतलब अगर बेटा ध्यान दो यहाँ पे, डिहाइड्रेशन अगर आप कर रहे हो, डिहाइड्रेशन आप 1 डिग्री अल्कोहल या ओनली ऐसा लिखो, ओनली डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल कैन कन्वर्ट इनटू ईथर, बट 2 और 3 डिग्री का अगर डिहाइड्रेशन कराओगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ हीट करोगे आप, तो भैया एल्कीन बना देता हो।
यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया मतलब बेटा नहीं, बल्कि क्या क्या हो जाता है वहां पर, विलोपन अपक्रिया हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन हो जाता है। 2 और 3 डिग्री ऑफ एल्कोहल कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिलेवेंट ईथर। रिलेवेंट ईथर क्यों बेटा? बिकॉज इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। ये सब बेटा क्वेश्चन क्यों रीजन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिखो बेटा इसको आप लोग, हाँ लिखो, केवल नोट में लिखो, केवल प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथर प्राप्त किया जा सकता है। केवल प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के निर्जलन से ईथर, संबंधित ईथर नहीं प्राप्त किया जा सकता। संबंधित रिलेवेंट ईथर, संबंधित ईथर नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह क्रिया प्रतिस्थापन के बजाय विलोपन अपक्रिया अधिक करने का प्रयत्न करती है, प्रेफर करती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए, ताकि स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। एक्चुअली में ना मेन चीज़ ये होता है कि स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता है। और स्टेबल कार्बो भाई 2 डिग्री 3 डिग्री जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बना तहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही नहीं करने देगा, फट से H निकल करके एल्कीन बना डालेगा। ये कहानी हो जाती है, इसलिए हाँ ये ध्यान रखना। ताप नहीं रहेगा फिर भी याद करो, आप जब अल्कोहल 2 डिग्री 3 डिग्री का आप डिहाइड्रेशन कर रहे थे, याद करो टेम्परेचर कम हो रहा था, फिर भी एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा था वो, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था। और 3 डिग्री में तो आप बहुत मात्र कितना डिग्री ले रहे थे आप, बहुत कम टेम्परेचर था, ठीक बेटा। और 20% H3PO3 ले रहे थे आप, तभी हो जा रहा था, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का चक्कर होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो बेटा, यहाँ पे अस्थाई कार्बोधनायन बनने के कारण, ऐसा अस्थाई कार्बोधनायन बनने के कारण होता है। अब लो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। हो गया नोट? क्योंकि इसका अस्थाई कार्बोधनायन बनने के कारण ऐसा संभव हो जाता है। नोट हो गया? चलो, ये बेटा होमवर्क आपको करके आना, ठीक है ना? कमेंट करना है।